कैसे हो बच्चों? करें स्टार्ट। कल भी बोला था कि अकेला बच्चा सभी बोला करो भाई, ठीक है ना? जितना बोलोगे उतना सीखोगे। आज नेक्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, ठीक है? अगर आज ये समझ जाओगे तो एक्सरसाइज में मुश्किलें नहीं आएंगी, डिफिकल्टीज नहीं आएंगी, इजीली एक्सरसाइज कर जाओगे। और जो हमारे पास एमसीक्यूज वगैरह आते हैं वो चीजें यहीं से क्लियर होंगी। कंसेप्ट है, हम डायग्राम कैसे बनाएंगे, वो सारी चीजें हमारी इंट्रोडक्शन से ही क्लियर होती हैं, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है वेरियस फॉर्म ऑफ लाइन। क्या पढ़ेंगे? फॉर्म्स ऑफ लाइन। इससे पहले ना थोड़ा सा ना 10th क्लास रिवाइंड करवाता हूं आपको, ध्यान से याद करिए कि हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, कुछ इक्वेशंस पढ़ी थी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ी थी। कुछ ऐसा सा होता था 3x + y = 5 होता था या नहीं होता था? और फिर हमने इसमें 3 मेथड पढ़े थे, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, किस x और y की वैल्यू निकालने के लिए। बट वहां पर एक इक्वेशन नहीं होती थी, दो इक्वेशन होती थी। एक और लिख लेते हैं, 2x + 3y = 12। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन है, ठीक है? तो हम जब इसकी ग्राफ पर इसको प्लॉट करते थे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनती थी और ये भी एक स्ट्रेट लाइन बनती थी नहीं बनती थी? तो यहां से थोड़ा सा आप ध्यान दो कि ये कैसी फॉर्म है, लीनियर फॉर्म है टू वेरिएबल में। कैसी फॉर्म है? लीनियर फॉर्म है टू वेरिएबल में। तो हमारे पास कोई भी जो लाइन की इक्वेशन होगी, जो भी लाइन की इक्वेशन होगी वो कैसी होगी? लीनियर होगी। कैसी होगी? लीनियर होगी। और जनरली वो, देखिए 3D में पढ़ेंगे तो 3 पॉइंट आ जाएंगे, 2D में पढ़ रहे हैं तो हमारे पास क्या होंगे? टू वेरिएबल में। किसमें? जरूरी नहीं है वो 2 ही हो, वो 1 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है, ठीक है? असली बात है ये, असली बात है अगर हमारे पास लाइन की बात करें, किसकी बात करें? लाइन की बात करें, तो वो लीनियर होनी चाहिए इक्वेशन, ठीक है? ये पढ़ी थी हमने, इसकी जर्नल फॉर्म पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी बताइए? ax + by + c = 0 पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? बेटा यही हमारे पास लाइन की इक्वेशन है। हम अलग अलग फॉर्म पढ़ेंगे, उन सभी फॉर्म्स को घुमा फिरा कर इसी फॉर्म में लेकर आएंगे, ठीक है? वो अलग अलग फॉर्म क्या है कि हमारे पास अलग अलग चीजें गिवन होंगी, कभी पॉइंट गिवन होंगे, कभी स्लोप गिवन होंगे, कभी इंटरसेप्ट गिवन होंगे, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हमें गिवन होंगी, उनको यूज करेंगे, इक्वेशन में डालेंगे जो भी फॉर्म होंगी, और लास्ट में हम इसी फॉर्म में आएंगे। तो कुल मिलाकर हम ये ऑलरेडी थर्ड चैप्टर में 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है? वहां पर बस एक ही फॉर्म थी, एक ही जनरल फॉर्म थी, यही इसी को पढ़ रहे थे। अब अलग अलग फॉर्म कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में। तो पहले हमें फॉर्म तो पता होनी चाहिए कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइंस क्या है, ठीक है? करें, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास निकल के आती है बात, मैं थोड़ा सा रिवाइंड करा दूं स्लोप के बारे में। पढ़ लिया ना स्लोप? तो क्या होता है स्लोप बताइए जल्दी? कि अगर हमारे पास, हाँ, एक तो टेन थीटा इक्वल्स टू, या फिर y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये क्या था हमारा? स्लोप था 9 10 फिर से पढ़ते हैं। देखिए ये हमारा क्या है? कार्टेशियन प्लेन है। अगर ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है, कोई ना कोई पॉइंट होंगे इधर, कोई पॉइंट इधर होंगे, होंगे या नहीं होंगे? ठीक है, एक बात बताइए, मैं बोलता हूं कि मुझे ना एक लाइन ड्रॉ करनी है, x = 2, x = 2, तो एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसमें x की वैल्यू कितनी फिक्स कर दी मैंने? 2 कर दी। तो 1 2, ये पॉइंट क्या है? x का 2। अगर मैं यहां पर पॉइंट लगाऊं, ये भी x की वैल्यू कितनी देगा? 2। यहां पर लगाऊं, ये भी x की वैल्यू कितनी देगा? ये भी कितनी देगा? ये भी कितनी देगा? ये सारे पॉइंट x की कितनी वैल्यू दे रहे हैं? 2 दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? आ गई बात समझ में? और ये लाइन कैसी है? वर्टिकल है। कैसी लाइन है? वर्टिकल है। और पैरेलल किसके है? बच्चे ने बोला सर पैरेलल है। किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस के, ठीक है? कभी बोलते कि वाई एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन बनाइए, वो किस फॉर्म में आएगी? एक्स की फॉर्म में आएगी। किस फॉर्म में आएगी? एक्स की फॉर्म में। किसके पैरेलल? वाई के। हम वाई से कितने डिस्टेंस पर आए? हमें नहीं पता, मान लेते हैं ए डिस्टेंस। तो एक्स = ए,
ये हमारी इक्वेशन बन गई किसकी, इस लाइन की। वो इधर भी हो सकती है, वो इधर भी तो हो सकती है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है, माइनस ए ले लो, ठीक है ना। तो ये क्या बन गई, x इक्वल्स टू माइनस ए। तो हमारे पास y एक्सिस के पैरेलल कोई भी इक्वेशन होगी उसकी हमेशा फॉर्म क्या रहेगी, x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए। अगर वो पॉजिटिव x साइड है तो x इक्वल्स टू ए, अगर वो नेगेटिव साइड है तो x इक्वल्स टू माइनस ए, ठीक है भाई। सिमिलरली अगर मैं कोई x के पैरेलल लूं, किसके पैरेलल, x के पैरेलल, ये ले ली भाई, नेगेटिव y में आए हैं तो डिस्टेंस तो पॉजिटिव रहेगी, रहेगी या नहीं रहेगी भाई, डिस्टेंस तो यहां पर मैंने माइनस लिख दिया, इसका मतलब ये भाई ए ही रहेगी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ए रहेगी, पर ये पॉइंट कितना आ जाएगा, माइनस ए कोमा, और ये पॉइंट कितना आ जाएगा, ए कोमा 0, ठीक है। ऐसे ही डिस्टेंस तो बी रहेगी, पर ये पॉइंट कितना आ जाएगा, 0 कोमा माइनस बी, रहेगा नहीं रहेगा। तो इसके हर एक पॉइंट पर y की वैल्यू यही आएगी, तो मैं क्या बोल सकता हूं, y इक्वल्स टू माइनस बी। ऐसे ही मैं अगर यहां पर लाइन ड्रॉ कर दूं, ये डिस्टेंस b और ये पॉइंट 0 कोमा बी, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या रहेगी, y इक्वल्स टू बी। तो वो पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हम जनरल लिख देते हैं, y इक्वल्स टू प्लस माइनस बी। ये कहां पर होगी, y एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल, और ये x एक्सिस के पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल, या फिर ये है हॉरिजॉन्टल, क्या है, y एक्सिस के पैरेलल मतलब, सॉरी वर्टिकल, y एक्सिस के पैरेलल मतलब वर्टिकल, और x एक्सिस के पैरेलल मतलब, ये बात समझ में आई भाई। हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल की इसके x एक्सिस के पैरेलल, लेटी हुई अगर खड़ी हुई है तो, समझ में आया। ये एक तो इक्वेशन, ये इक्वेशन है बेटा हमारी फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ध्यान रखोगे, कहीं काम नहीं आती है, क्योंकि 9th 10th हम अच्छे से समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है। उतार लो एक बार, कर लिया होगा बेटा वो तो। आगे बढ़े, आगे हमारे पास आती है पॉइंट स्लोप फॉर्म। कौन सी फॉर्म, बेटा ध्यान से देखना, देखिए नाम ही पता रहा है, ये क्या है पॉइंट, और ये क्या है, कि हमारे पास एक पॉइंट गिवन होगा और एक क्या गिवन होगा, स्लोप। मान लीजिए हमारे पास कोई एक लाइन है, ये इस पॉइंट से जा रही है, पॉइंट क्या, x1 y1। जब कभी भी हमें कोई पॉइंट गिवन होगा, अगर उसको हमें x और y की फॉर्म में लिखना है, तो पर्टिकुलर बताना पड़ेगा x1 y1। कोई और पॉइंट भी गिवन है तो उसको क्या लिखोगे, x2 y2। कभी भी xy मत लिख देना, xy वो पॉइंट होगा जिसकी वैल्यू हमें एग्जैक्टली नहीं पता, वो आर्बिट्रेरी पॉइंट जो हम एज्यूम करेंगे, हमें कोई ना कोई पॉइंट एज्यूम करना पड़ेगा, ये वो आर्बिट्रेरी पॉइंट होगा, तो इसलिए हमें xy हमेशा रखेंगे। क्योंकि हमारे पास जो जनरल फॉर्म थी, जनरल फॉर्म अगर मैं यहाँ पे साइड में लिख दूं, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, यही थी, x और y आते थे। ये x और y वो जर्नल पॉइंट है जो कहीं पर भी लाइन पर हो सकता है, जो हम एज्यूम करते हैं, तो ये तो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। तो एक्स वाई हमारा उसका काम करेगा, x1 y1 मतलब समझ जाना कि ये पॉइंट हमें गिवन होगा। अगर मैं कहीं पर x2 y2 x3 y3, मतलब कि वो पॉइंट कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू की फॉर्म में गिवन होंगे। समझ में आ रही है बात, आगे बढ़े। तो हमारे पास क्या है, एक लाइन है भाई, उसका कुछ ना कुछ तो स्लोप होगा, हमें नहीं पता, उन्होंने डायरेक्ट दे दिया कि एक लाइन है L1, इसका स्लोप है m, कितना स्लोप है m, और वो इस पॉइंट से पास करती है x1 y1 से। तो लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, ध्यान से देखना, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, ये बनेगी। आ गई बात समझ में। ये कौन सी फॉर्म है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये y1 x1 हमारे पॉइंट है जो हमें गिवन होंगे, और ये m हमारा क्या है, इस लाइन का स्लोप है, इस लाइन का स्लोप है। थोड़ा सा आइडिया ये रब करता हूं इसको एक बार, देखो इधर ध्यान से, आई कैसे ये, अब इधर देखिए, m क्या होता है, y2 माइनस अपॉन
x2 माइनस x1, यही होता है या नहीं होता है m। ये पॉइंट गिवन था, हमें तो एक लाइन की क्वेश्चन बनानी है तो हमें एक आर्बिट्रेरी पॉइंट खुद से लेना पड़ेगा। मान लेते हैं कि ये है मेरे पास वो पॉइंट, कौन सा, x, y, ये मुझे गिवन है और इसका स्लोप क्या है m। क्या मैं इसका स्लोप निकाल सकता हूं? ऐसे ही निकालूंगा, हाँ या ना? तो निकालो। m इक्वल्स टू y माइनस y1, y माइनस अपॉन x माइनस x1, x माइनस, क्योंकि हमारे पास तो यही फॉर्मूला होता है स्लोप निकालने का, लगा दिया। बस इस नीचे वाली टर्म को मैं इधर उठा लाया, क्या बन गया, x माइनस x1 m इक्वल्स टू y माइनस y1। यही तो मैंने बताई थी अभी फॉर्म। बस इस वाले राइट हैंड साइड को लेफ्ट में था, लेफ्ट हैंड साइड राइट में थी। मैंने क्या बताया था, y माइनस y1 m x माइनस x1। कैसे आई पता लग गया? हमारे पास एक पॉइंट गिवन था, एक पॉइंट मैंने एज्यूम कर लिया, इसका स्लोप भी हमें गिवन था। ये क्या था, गिवन, और ये क्या था, गिवन। तो बस मैंने स्लोप गिवन था, मैं भी तो स्लोप निकाल सकता हूं। तो मैंने इस लाइन का स्लोप निकाला खुद से, ये रहा। वो किसके इक्वल होगा, उनके गिवन स्लोप से इक्वल होगा। इक्वल पुट करके इक्वेशन बन गई हमारी। ये कौन सी फॉर्म आ गई, पॉइंट स्लोप फॉर्म। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट इसी के ऊपर है हमारे पास, ये उतार लो पहले। आगे है हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म। शायद ये सिलेबस से डिलीट हो गई है, पर जान लो अच्छा रहेगा। 2 नहीं, ये 12th की डिलीट हुई है, ये रहती है 2, हाँ ये है 12th में डिलीट हुई है। 2 पॉइंट फॉर्म क्या कि हमारे पास कोई लाइन है, क्या है, लाइन है। तो इस लाइन के हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है, x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2। ये 2 पॉइंट गिवन है। देखिए मैंने किस फॉर्म में लिखा है, x1 y1 x2, इसी फॉर्म में लिखे हैं। अब मुझे कितने पॉइंट गिवन है, ना तो इसका कोई स्लोप गिवन है ना कुछ और गिवन है। ठीक है बेटा। अच्छा एक बात बताइए, अभी जस्ट हमने सीखा था पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो उसपे एक बार लगाकर देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई पॉइंट है, ये रहा x और y, आर्बिट्रेरी पॉइंट। तो कैसे बनेगी, देखिए y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, यही होती है। एक पॉइंट होगा, हमारा काम चल गया, बट हमारे पास तो स्लोप नहीं है। तो स्लोप निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है, क्या होता है स्लोप निकालने का फॉर्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या मेरे पास 2 पॉइंट गिवन है, क्या मैं 2 पॉइंट से स्लोप निकाल सकता हूं, और उन 2 पॉइंट्स का एक पॉइंट को यूटिलाइज करके ये इक्वेशन बना सकता हूं। तो मेरे पास क्या इक्वेशन बनी, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये क्या है, स्लोप ही तो है, जो हम अभी तक फर्स्ट एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। और ये तो वो पुरानी वाली फॉर्म हो गई। अगर ध्यान से देखोगे आप, y माइनस y1 m x माइनस x1, पॉइंट स्लोप फॉर्म। बस मैंने क्या किया, यहां पर m की वैल्यू खुद से पुट करनी पड़ गई। वहां पर m गिवन था, यहां पर m हमने खुद से पुट किया है, निकाला है। कैसे निकाला, 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल सकते हैं। समझ में आया? तो पॉइंट स्लोप फॉर्म समझ में आई, 2 पॉइंट फॉर्म समझ में आई। उतारो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। बेटा ये इंटरसेप्ट है ना कि इंटरसेक्ट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें क्या होगा समझिए, इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि कोई लाइन किसी एक्सिस को कट कर कर जा रही है। ठीक है, वो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पर कट है वो उसका इंटरसेप्ट होता है। जैसे ये मेरे पास एक्सिस है, ठीक है, कोई लाइन आई वाई को कट करके जा रही है, आगे एक्स पर कहां मिलेगी हमें नहीं पता, बट वाई को कहीं पर कट करती है। तो ये कितना डिस्टेंस है, यही क्या है हमारा इंटरसेप्ट। जरूरी है वो वाई को काटे, वो एक्स को भी काट सकती है। तो ये डिस्टेंस कितना है, यही हमारा क्या होता है, इंटरसेप्ट। क्या होता है, इंटरसेप्ट। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास 2 अलग अलग बातें बनेंगी, जब y को काटे अलग और जब x को काटे अलग। मान लेते हैं कि पहले x की y की बात करते हैं, कि हमारे पास ये है जो y को कट कर रही है, और साथ के साथ यहां पर x की बना देता हूं। ये डिस्टेंस है मेरा c। कितना डिस्टेंस है, अगर ओरिजिन से ये डिस्टेंस c है तो ये पॉइंट कितना हुआ, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी। 0, यही हुआ है नहीं हुआ, पक्का। और ये है हमारा ओरिजिन,
इस लाइन का हमारे पास स्लोप गिवन होगा कितना, m। इस लाइन का क्या गिवन होगा, स्लोप। तो हमारे पास क्या फॉर्म बनती है, पॉइंट स्लोप है, पॉइंट स्लोप। अगर पॉइंट स्लोप होता है तो हम क्या बनाते हैं, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, यही बनाते हैं। फर्स्ट फॉर्म यही थी, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, पुट करो। y माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी है, c इक्वल्स टू m x माइनस 0। तो क्या बना, y माइनस सी एम एक्स, सी को धर ले जाता हूं, तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये फॉर्म याद रखनी है आपको, वहां से तुमने ड्राइव की है। अगर आपको ये बोल दे, ध्यान से सुनना, अगर आपको बोल दे y इंटरसेप्ट, क्या बोल दे, y इंटरसेप्ट, जैसे ही y इंटरसेप्ट आ जाएगा आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी, और ये c उसका कोऑर्डिनेट होगा किसका, y का। ठीक है, एम एक्स वाला कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो वो खाली x इसके पास बच जाएगा। तो ये पास आ गई हमारे पास y इंटरसेप्ट फॉर्म, किसकी, y इंटरसेप्ट। आ गई बात समझ में। अब इधर आ जाओ, वो डिस्टेंस c था, मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितना है, d, कितना है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, d, 0। तो बस इसी में डाल दो, यही हमारे पास फॉर्म है, डालो इसमें यहां पर। तो y माइनस वाई वन की वैल्यू 0 इक्वल्स टू m, इसका स्लोप भी कितना गिवन होगा, m गिवन है, मान लीजिए x माइनस पॉइंट कितना है d, x माइनस d। सोल्व करो, y इक्वल्स टू m x माइनस d। तो ये पास आ गई हमारी x इंटरसेप्ट। ये कौन सी फॉर्म आ गई है, x इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉट इंटरसेप्ट बेटा। आपको कभी बोल दे कि, ध्यान रखना बेटे, स्पेशली लिखा मिलेगा x इंटरसेप्ट या फिर y इंटरसेप्ट। अगर x इंटरसेप्ट लिखा है तो ये फॉर्म लगानी है, अगर y इंटरसेप्ट लिखा है तो ये वाली फॉर्म। ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये भी स्लोप इंटरसेप्ट, पर कौन सा इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। कौन सा इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट। दोनों की अलग अलग फॉर्म है, आई कहां से, इसी फॉर्म से आई है। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। ये कौन सी फॉर्म थी, स्लोप इंटरसेप्ट। एक लास्ट फॉर्म बच गई है, ये उतार लो फिर बताते हैं। अब इधर देखिए हमारे पास लास्ट फॉर्म आ गई है, इसके बाद जो भी फॉर्म आपके सिलेबस में है वो डिलीट हो चुकी है। सिलेबस की लास्ट फॉर्म है इंटरसेप्ट। पिछली जो थी वो थी स्लोप इंटरसेप्ट, उसमें स्लोप भी गिवन था और इंटरसेप्ट भी गिवन था कि उस लाइन का स्लोप इतना है और वो एक्स या फिर वाई को कहां पर कट करती थी। ठीक है, यहां पर खाली क्या लिख रखा है, इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब वो एक्स को भी कट करेगी और वाई को भी। तो लाइन ऐसे हो सकती है, वो ऐसे कहीं से भी हो सकती है, वो एक्स को भी कट करेगी और वाई को भी। अगर वो एक्स को कट करती है, फिक्स है बेटा, यहां पर एक्स को कट करने के लिए जो डिस्टेंस ली जाती है वो कितनी, a, वाई को कट करने के लिए b। ठीक है, खाली y होगा तो डिस्टेंस ली जाएगी c की फॉर्म में, खाली x होगा तो d की फॉर्म में। एक्स वाई दोनों होंगे तो x के लिए a, y के लिए b। तो इसकी फॉर्म बनती है हमारे पास x बाई a प्लस y बाई b इक्वल्स टू 1। ये कौन सी फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म है। सर ये कैसे आई, ये तो नहीं बताया। ये पॉइंट क्या होगा बेटा, a कोमा, ये पॉइंट क्या होगा 0 कोमा b। दो पॉइंट हैं, क्या हम 2 पॉइंट फॉर्म लगा सकते हैं, क्या बनती है 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस वाई वन y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। अब आपको इन दोनों में से डिसाइड करना है कि x1 y1 किसको लेना है, किसी को तो लोगे। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, x1 y1 और ये हमारा x2 y2। वैल्यू पुट करो, y माइनस y1 कितना है 0, y2 b, y1 0, x2 0 माइनस x1 a, x माइनस x1। इसको सोल्व करोगे यही फॉर्म आ जाएगी, कर लोगे सोल्व। ऊपर बचा, इधर क्या बचा, देखिए इधर, इधर क्या बचा, y इक्वल्स टू बी अपॉन माइनस ए एक्स माइनस ए। इसको सॉल्व करोगे तो यही फॉर्म आ जाएगी। समझ में आई बात। तो ये कौन सी फॉर्म है हमारी, इंटरसेप्ट फॉर्म। इसकी बड़ी जरूरत रहेगी, कॉनिक सेक्शन में भी काम आएगी, ध्यान रखना। अब यहां पर देखिए बेटा, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का याद रहोगे, तो उसके बाद आ गई स्लोप पॉइंट फॉर्म। एक स्लोप होगा और एक पॉइंट,
क्या बनेगी, मैं रब करके बताता हूं, देखो जल्दी। और लास्ट में बेटा सबको सॉल्व करके ना इस फॉर्म में लेके आना है, कोई किसी फॉर्म में भी हो, लास्ट में जो आंसर आएगा आपकी ये फॉर्म दिखनी चाहिए। सबसे पहले हमने जो पढ़ी है बताओ जल्दी, फर्स्ट स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या थी, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, फिर क्या थी, 2 पॉइंट फॉर्म, बताइए y माइनस वाई वन वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, स्लोप पॉइंट फॉर्म से ही हमने 2 पॉइंट फॉर्म निकाली। ठीक है ना, इससे पहले हमने कौन सी फॉर्म पढ़ी थी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, उसको मैं जीरो में डाल देता हूं, स्टार में। चलो हॉरिजॉन्टल कौन सी थी बताइए, हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग, तो y इक्वल्स टू प्लस माइनस बी, और वर्टिकल x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए। शायद आपके बुक में ए भी उल्टा सुल्टा कर रखा है, वो ऊपर नीचे है, वो देख लेना। ठीक है, थर्ड हमने पढ़ी है स्लोप, स्लोप हो गई, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट, ये दो थी, y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट। अगर y इंटरसेप्ट है तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, अगर x इंटरसेप्ट है तो y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस डी। ठीक है भाई, ये C पॉइंट y वाला है और ये D पॉइंट x वाला ही है। और लास्ट में हमने कौन सी पढ़ी है, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या थी वो, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। ये हमारी सारी फॉर्म थी, साथ में छोटे छोटे डेरिवेशन बता दी है कैसे बनेगी। अगर आप इतना समझ गए हो तो आगे हमारे पास, अच्छा एक दो तीन बातें और याद रखना, स्लोप का फॉर्मूला बताओ जल्दी, y2 माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन, या फिर m इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा, याद है ये। इसके बाद हमने फिर क्या पढ़ा था, अगर टू लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस हैं, तो m1 इक्वल्स टू m2, अगर परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो m1 m2 इक्वल्स टू माइनस 1। ये चीजें और याद रखना, और ये याद रखना। एक्सरसाइज हमारी बहुत जल्दी होगी, ये इंट्रोडक्शन था, ये देखे बिना आप आगे नहीं कर पाओगे, तो ध्यान से देखना, नहीं समझ में आया तो दोबारा रिवाइंड करके देख लेना, कुछ डाउट है तो पूछ लेना, पर इसको ध्यान से कर लेना। ठीक है बेटा, उतारो।